ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। समेतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि। दिस वाज सेड बाय हु? ये किसने कहा था? सिद्धांति ने। ये सिद्धांति का मत था। कथम पुनर्विद्यावद विषयाणी, यहां से ये उपक्रम है, इसका उत्तर आगे आएगा। कथम पुनर्विद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। अविद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि, ये अविद्यावान को विषय करते हैं, ऐसा क्यों है? यहां तक हमने देखा था। टीका में देखिए, दो प्रकार से ये कथम पुनः इसका अर्थ किया था। क्या क्या अर्थ किए थे? एक प्रश्न, एक आक्षेप वाक्य। प्रथम जो था वो प्रश्न रूप से था कि तत्त प्रमेय व्यवहार हेतु भूतायाः प्रमायाः अध्यासात्मक प्रमात्रा आश्रितत्वात् प्रमाणानाम अविद्यावद विषयत्वम यद्यपि प्रत्यक्षम, फिर भी प्रत्यक्ष तो है, फिर भी किसी अन्य प्रमाण से ये ज्ञात है कि नहीं, ये प्रश्न हुआ एक। दूसरा, यद्वा अविद्यावद विषयाणी कथम प्रमाणानि स्युः, अगर ये अविद्यावान को ही विषय करते हैं तो वो प्रमाण कैसे हो गए? आश्रय दोषात, क्योंकि उसका जो आश्रय होगा वो अविद्या वाला है। अविद्या वाला आश्रय होने से वहां ज्ञान नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्रमाण नहीं कहा जाएगा। अप्रामाण्य आपत्ति ही इति आक्षेपः। तत्र प्रमाण प्रश्ने व्यवहारार्थापत्तिम तल्लिंगक अनुमानम च आह। प्रमाण प्रश्ने व्यवहार अर्थापत्तिम तल्लिंगक अनुमानम, तो पूछा था केन प्रमाणेन, तो कितने प्रमाण दे रहे हैं? दो दे रहे हैं। देखो, अर्थापत्ति और अनुमान। प्रमाण प्रश्ने व्यवहार अर्थापत्तिम, अर्थापत्ति में व्यवहार को लेकर अर्थापत्ति प्रमाण दे रहे हैं, और व्यवहार को लिंग बनाकर अनुमान भी करेंगे, इसलिए कहा तल्लिंग का अनुमानम, व्यवहार लिंग का अनुमानम चाह। तो कैसे अर्थापत्ति होगी? अर्थापत्ति यहाँ अगले पृष्ठ पर अनुमान दिया है। अर्थापत्ति हम समझ सकते हैं कि व्यवहार को देखकर अध्यास का ज्ञान होगा। व्यवहार अन्यथानुपपत्त्या अध्यास, व्यवहार अन्यथा नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि अध्यास होने पर व्यवहार हो रहा है, तो व्यवहार अर्थापत्ति, व्यवहार को देखकर अध्यास की कल्पना। उपपाद्य ज्ञानेन कल्पनम, उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम
अर्थापत्ति। तो यहाँ व्यवहार के ज्ञान से अध्यास का अध्यास कल्पना। 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 व्यवहारार्थापत्ति और तल्लिंग का अनुमानम च आह। उच्यते इत्यादिना तस्मात् इति अंतेन। उच्यते से आरंभ करके तस्मात् वहां तक। देखो भाष्य में कैसे दिया है, उच्यते देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्तेः न हि इन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति न चाधिष्ठानमन्तरेण इंद्रियाणां व्यवहारः संभवति न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् न सति असंगस्यात्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते न च प्रमातृत्वम् अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति तस्मात् अविद्यावद् विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चैति। तो उपक्रम में भाष्यकार ने कहा अविद्यावद् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। उपसंहार में वही वाक्य, क्योंकि प्रश्न क्या था, कथम पुनः अविद्यावद् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, वही उत्तर दे दिया। तो वहां से यहां तक का जो उत्तर है वो टीका में कहा उच्यते इत्यादि ना तस्माद इति अंत्येन। इतना जो उत्तर है ये प्रमाण प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, व्यवहार के अर्थापत्ति और लिंग तल्लिंग का अनुमान को बताकर। टीका में देखिए, अब पहले उच्यते से आगे टीका में देवदत्त कर्तृ को व्यवहार तदीय देहादिषु अहम मम अध्यास मूलः तद अन्वय व्यतिरेकानुसारित्वात् यदित्थम तत्तथा यथा मृन्मूलो घटप इति प्रयोगः। देवदत्त कर्तृ को व्यवहारः, ये हो गया पक्ष। तदीय देहादिषु अहम मम अध्यास मूलः, मतलब अहम मम अध्यास मूल ये साध्य है। वो तदीय देहादिषु वो तो केवल बताने के लिए कि देवदत्त के ही देहादि में जो अहम मम अध्यास है उसका अहम मम अध्यास मूल है। समास का विग्रह कैसे करोगे? हाँ स्वामी जी बोलिए। कस्य स्वामी जी ने क्या कहा? हाँ, व्यवहारस्य। अहम मम अध्यासो मूलम यस्य व्यवहारस्य सह व्यवहारः अहम ममाध्यास मूलः, ये साध्य हो गया। हेतु दिया है तद अन्वय व्यतिरेकानुसारित्वात्। फिर व्याप्ति देखो कैसे दे दी, यदित्थम तथा। अब जो कठिन हिस्सा है वो हमारे लिए छोड़ दिया, व्याप्ति आप बनाओ, बाकी सब दे दिया। यदित्थम तथा, अब यदित्थम तथा इसको कैसे समझेंगे? जो ऐसा है वो वैसा है, तद यदित्थम जो ऐसा है वो वैसा हो। यदित्थम तथा का अर्थ क्या है? जो अन्वय व्यतिरेकानुसारी होता है वो अध्यास मूलक होता है। अथवा और इसको सामान्य रूप से देखेंगे, इसे यहाँ ऐसे दिया है, जो अन्वय व्यतिरेक का अनुसारी होगा वो तन मूलक होगा, अध्यास की भी आवश्यकता नहीं वहां। जो भी अन्वय व्यतिरेक अनुसारी होगा वो तन मूलक होगा। दृष्टांत दिया है यथा मृन्मूलो घटः। मृन्मूलक घट है, मतलब मृन् मूलम यस्य घटस्य स घटः मृन्मूलः। घट का मूल है
मृत्तिका। तो घट मृत अन्वय व्यतिरेकानुसारी है। कैसे सब बताओगे? मृद सत्वे घट सत्व, घटसर्प मृद अभावे वे घटा घटाभाव। हो गया हुआ। अन्वय व्यतिरेक अनुसारी, इसलिए घट जो है वो मृन्मूल है। इसी प्रकार अध्यास अहम मम अध्यास सत्वे व्यवहार सत्वम, अहम मम अध्यासा भावे व्यवहार अभाव। अध्यास है तो व्यवहार हो रहा है, अध्यास के अभाव में व्यवहार नहीं होगा। सभी प्रकार के लौकिक व्यवहार तो हमने शायद पूर्व पाठ में देखा था। फिर भी जैसे समझो, अगर मैं कहता हूं अहम पश्यामि, तो अहम का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रह्म, निर्गुण चैतन्य, कूटस्थ। कूटस्थ देख रहा है क्या? कूटस्थ देख सकता है क्या? नहीं। तो कूटस्थ को पश्यामी के साथ जोड़ने के लिए क्या क्या लगाना पड़ेगा? पहले आपको अहंकार, अंतःकरण, इसका अध्यास होगा। फिर इंद्रियां चाहिए, क्योंकि अंतःकरण अपने आप क्या देखेगा? आपको इंद्रिय चाहिए, इंद्रियों को जोड़ो। इंद्रियों को जोड़ने के बाद इंद्रियां रहेगी कहाँ? उनको कोई देह चाहिए, देह में आश्रित होकर काम करेगी। तो अंतःकरण, इंद्रिय, देह, ये सभी के साथ जब मैं अध्यास करता हूं और अपने आप को उस दर्शन क्रिया का कर्ता अथवा ज्ञाता मानता हूं, तब ये वाक्य संभव होगा, अहम घटम पश्यामि। मतलब इतना तो मैं नीचे गिर के वाक्य व्यवहार करता हूं। 3 तो अध्यास चाहिए, साथ में अविद्या भी चाहिए। तब हमारा केवल साधारण घटम पश्यामि व्यवहार होगा। ये एक हो गया। क्योंकि लौकिक और वैदिक में बताना है। वैदिक में कितने थे? 2। कौन से? मतलब नहीं, मतलब कर्म के लिए क्या शब्द व्यवहार? विधि विधि निषेध प्रतिषेध शास्त्र, और दूसरा शास्त्र, मोक्ष मोक्ष शास्त्र। तो जो विधि प्रतिषेध शास्त्र, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात। अब अग्निहोत्र कर्म करने के लिए मैं कूटस्थ ब्रह्म हूं। अब कूटस्थ ब्रह्म को पहले किसी विशेष वर्ण, आश्रम, व्यवस्था में बैठना पड़ेगा, तब वो अग्निहोत्र करेगा। ब्रह्म जिसको यज्ञोपवीत नहीं हुआ है वो नहीं कर सकता। जिसका विवाह संस्कार नहीं हुआ है वो भी ये अग्निहोत्र नहीं करते। तो पहले तो ये उपाधि आपको लगानी पड़ेगी। ये अध्यास हो गया। फिर अहम करता, तो उसके लिए भी अंतःकरण चाहिए, इंद्रिय चाहिए, देह में अध्यास चाहिए, फिर क्रिया चाहिए, फिर क्रियावान अहम। तो वैदिक व्यवहार के लिए भी अध्यास चाहिए सब। ठीक है। अब मोक्ष व्यवहार, मोक्ष व्यवहार में एक आचार्य रहेंगे, एक शिष्य रहेगा। कम से कम एक आचार्य रहेंगे, कम से कम एक शिष्य तो चाहिए। तो आचार्य को भी अध्यास करना पड़ेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म उपदेश कहाँ देगा? जो उपदेष्टा बनेगा उसको भी अध्यास करना पड़ेगा कि मैं अंतःकरणवान, इंद्रियवान, देह में निष्ठ। फिर वो उपदेश देंगे, तत्वमसि। तो उपदेष्टृ वहां सार्थक हुआ। और जो श्रोता होगा, श्रवण करने वाला, उसको भी ये सब चाहिए। वो भी अध्यास करके बैठेंगे, तब वो श्रवण करेंगे तो वो श्रोता बनेंगे। तो अध्यास के बिना कोई व्यवहार नहीं हो सकता, ये भगवान भाष्यकार प्रतिपादन कर रहे हैं। तो हमको ये बुद्धि में साधारणतः समझ में नहीं आता कि इतना महत्व क्या है ये अध्यास को, और क्यों इतने बड़े बढ़िया ग्रंथ का आरंभ अध्यास से क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बुद्धि में अगर ये स्थित हो जाए तो हम कुछ भी कर रहे हैं
समझो हम दुखी हैं, तो दुख कहाँ रहेगा? अंतःकरण में। अंतःकरणवान अहम, ये बुद्धि पहले बनानी पड़ेगी, फिर अहम दुखी ये होगी। तो अहम आत्मा का अंतःकरण के साथ अध्यास, फिर वहां दुख। और दुख क्यों आया? तो किसी कर्म का फल है वो। दुख अपने आप कहीं प्रकट नहीं हो जाता, कर्म का ही फल है। तो कर्म का फल अगर आ रहा है, इसका अर्थ है पहले मैं कर्ता का अध्यास करके बैठा था, अब मैं भोक्ता का अध्यास करके बैठा हूं, तब अहम दुखी ये सार्थक हुआ। तो कोई भी हमारा व्यवहार है, जैसे मुख्य तो हमको दुख निवृत्ति चाहिए, जैसे ही अहम दुखी ये वृत्ति उठती है, अगर यह भाष्य मतलब ये विचार अध्यास का, ये अध्यास है इसलिए मैं दुखी हूं, अध्यास है इसलिए मैं यहां वहां भटक रहा हूं, अध्यास है इसलिए मैं अपने आप को आनंद स्वरूप नहीं मानता। तो जैसे ही बुद्धि में कोई भी अनात्म वृत्ति प्रकट हुई और तुरंत अध्यास भाष्य बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट और जागृत है, तो वृत्ति को काटने में समर्थ हो जाएगी। बहुत भूख लगी है, क्यों? अध्यास है। प्रातः काल नल में जल नहीं है, क्यों? वो भी अध्यास है। क्योंकि आप अपने आप को पहले मानते हो कि आप इस कमरे के स्थायी हो, निवासी हो, तो इतना तो अध्यास कर ही लिया। फिर आप, क्योंकि सभी जगह जल नहीं है, ये नहीं, कहीं जल नहीं है, कहीं जल हो, अध्यास के कारण। सभी व्यवहार में अध्यास के कारण ही हो रहा है सब। तो ये जो अनुमान किया है देवदत्त कर्तृ को व्यवहार है, वो बिल्कुल घट जाएगा सभी में। लौकिक व्यवहार, विधि निषेध व्यवहार, मोक्ष व्यवहार, सब में। तत्र व्यतिरेकम दर्शयति, अब व्यतिरेक बताते हैं। देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते। यहाँ जितने वाक्य प्रयोग हुए हैं सब नकारात्मक भाषा में है। हाँ? देहेन्द्रियादि में, भाष्य में मैं पढ़ रहा हूँ, देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहित। देहेन्द्रियादि में जिसका अहम मम अभिमान नहीं हुआ है, अहम मम अभिमान रहित अस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ, प्रमातृत्व की उपपत्ति नहीं होने से प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो सकती। प्रमाण प्रवृत्ति का अर्थ है व्यवहार, जिसको व्यवहार शब्द से बताया टीका में वही। तो प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है इसलिए प्रमातृत्व है, प्रमातृत्व है इसलिए अध्यास है। देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान है, ऐसे इसका कारण है अध्यास। अहम मम अभिमान तभी आएगा। टीका देवदत्तस्य। हाँ, अब कोई पूछेगा कि आप कह रहे हो यद इत्थम तथा, ये व्याप्ति जो आपने दी मृन्मूलो घटा, वहां तो अन्वय व्यतिरेक सिद्ध है, लेकिन व्यवहार अध्यास मूलक है, उसकी व्याप्ति कहीं मिल सकती है? तो उस टीका में बताते हैं देवदत्तस्य सुषुप्तौ अध्यासाभावे व्यवहाराभावो दृष्टः। देवदत्त का सुषुप्ति में अध्यास के अभाव में व्यवहार का अभाव, सुषुप्ति में व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं है उसका कारण है अध्यास का अभाव, अध्यास नहीं है इसलिए व्यवहार नहीं हो रहा। और जागृत स्वप्न में, जागृत स्वप्नयोर अध्यासे सति व्यवहार, जागृत स्वप्न में अध्यास है तो व्यवहार भी है। तो भाष्यकार ने अन्वय नहीं बताया, केवल व्यतिरेक बताया। देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तो प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। तो टीका में दिया तत्र व्यतिरेकम दर्शयति, ठीक है।
तो अन्वय क्यों नहीं बताया भाष्यकार ने? बोले इति अन्वयः स्फुटत्वात् न उक्तः। अन्वय तो स्पष्ट ही है, उसमें बताना क्या है? तो जागृत स्वप्न में तो अध्यास ही अध्यास चल रहा है। अनेन लिंगेन कारणतया अध्यासः सिद्ध्यति। अनेन लिंगेन, इस लिंग के द्वारा, कारणतया अध्यास सिद्ध्यति। तो व्यवहार हो जाएगा लिंग। अनेन लिंगेन व्यवहार लिंगेन, उसका कारण है अध्यास। जैसे धूम लिंगेन कारणतया वन्य ही सिद्ध्यति, ऐसे धूम लिंगेन कारणतया वन्य ही सिद्ध्यति। तो अनेन लिंगेन कारणतया, व्यवहार लिंगेन कारणतया अध्यास सिद्ध्यति। व्यवहार रूप कार्यानुपपत्त्या वा इति भावः। व्यवहार रूप कार्य अनुपपत्त्या, यहाँ ये अर्थापत्ति वाला जो दिया है अंश, पूर्व में दिया था ना, पूर्व पृष्ठ पर, व्यवहारार्थापत्तिम तल्लिंग का अनुमानम च आह। तो व्यवहार की अर्थापत्ति यहाँ बता रहे हैं इस वाक्य में। व्यवहार रूप कार्य अनुपपत्त्या अध्यास कल्पनम। वहां अगर आपको चाहिए तो व्यवहार रूप कार्यानुपपत्त्या के बाद ब्रैकेट में डाल दो एक, अध्यास कल्पनम। ये हो गई अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का ये वाक्य हो गया। उसके बाद दिया है वा इति भावः। वा का अर्थ कर लेना च। वा चार थे, चकार अर्थ में, विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि पहले चकार दिया था। पहले टीका में देखो क्या दिया है, अर्थापत्तिम और च, अनुमानम च। तो यहाँ वा को चकार अर्थ में लेना है, इति भावः। अब प्रश्न कोई कर रहा है, ननु, मतलब ये सरल है। पहले का जो प्रसंग हुआ जिसमें ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास, इसकी अपेक्षा ये बहुत सरल है। बुद्धि को अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है कि अध्यास के कारण मैं दुखी हूं, कोई अन्य इसके लिए कारण नहीं है, निमित्त कोई नहीं है। अध्यास से मैं कर्ता बना, कर्ता बन के कर्म करके अब कर्म का फल वो भी अध्यास से भुगत रहा हूं। तो दोनों में अध्यास है। वास्तव में तो मैं ब्रह्म हूं, कितनी बार सुन चुके हैं। तो कम से कम 1000 बार तो ये आया ही होगा, जो 5-7 साल से सुन रहे हैं, तो उससे भी अधिक। और फिर भी बुद्धि अध्यास को पकड़ के रखेगी और ज्ञान को बिल्कुल छोड़ देगी। ननु मनुष्यत्वादि जातिमति देहे अहमिति अभिमान मात्रात् व्यवहार सिद्ध्यतु किम इंद्रियादिषु ममाभिमानेन इति आशंक्या आह। मनुष्यत्वादि जातिमति देहे, देह के विशेषण की प्रातिपदिक क्या होगी? मनुष्यत्वादि जातिमत। जातिमत, मनुष्यत्वादि जातिमत प्रातिपदिक होगी। जातिमति सप्तमी देहे, मनुष्यत्वादि जाति वाला देह जो है, जातिमति देहे, इस देह में अहम ये अभिमान करने से ही व्यवहार हो जाएगा। अभिमान मात्रा, केवल देह में ही अभिमान कर लिया तो व्यवहार हो जाएगा। इंद्रिय में, और आपने उसके पहले अंतःकरण भी लगा दिया, मतलब यहाँ भाष्य में नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके बिना आगे अध्यास नहीं होगा। तो किम इंद्रियादिषु मम अभिमानेन, देह में क्या अभिमान है? अहम। इंद्रियादि में मम। इसकी क्या आवश्यकता है? इति आशंक्य आह। नहीं,
इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति, नहीं इंद्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति। इंद्रियों का उपादान, यहाँ उपादान का अर्थ है ग्रहण करना, इंद्रियों को ग्रहण किए बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार न संभवति, प्रत्यक्षादि व्यवहार नहीं हो सकता। टीका में मतलब ये सरल है, बिना इंद्रिय के प्रत्यक्ष व्यवहार कैसे होगा, मतलब मेरी इंद्रियां, ये भी आपको तादात्म्य करना ही पड़ेगा। अहम इंद्रियवान, ऐसे इंद्रिय पदम लिंगादेरपि उपलक्षणम, इंद्रिय पद लिंगादि का भी उपलक्षण है। लिंग से, लिंग का अर्थ है अनुमान। जैसे वहां क्या दिया है, भाष्य में क्या दिया भगवान भाष्यकार ने, नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्ष आदि, आदि दिया है। आदि का अर्थ आपको अनुमान वो भी लेने पड़ेंगे, इसलिए देखो टीका में क्या कहा, प्रत्यक्षादि इति आदि पद प्रयोगात, आदि पद प्रयोग है, इसलिए इंद्रिय पद लिंगादि का भी उपलक्षण है। तो इंद्रिय भी चाहिए, अनुमान करना है तो लिंग भी चाहिए, इन सब में कुछ कुछ अभिमान करना पड़ेगा। तथा च प्रत्यक्ष लिंगादि प्रयुक्तो यो व्यवहारो द्रष्टा अनुमाता श्रोता अहम इत्यादि रूपः स इंद्रियादीनि ममतास्पदानि अगृहीत्वा न संभवति इत्यर्थ। मतलब ये साधारण अध्यास है, हाँ? साधारण का अर्थ है ये सभी मनुष्य पशु सब के लिए है, इसके ऊपर विशेष अध्यास होता है। जैसे अहम पुत्रः, अहम पिता, अहम पति पत्नी, ये जो अध्यास है वो तो इसके और अधिक अध्यास। पंचकोश का अध्यास जो है वो समान है सबके लिए, क्योंकि 5 कोश तो सबके हैं। उससे अधिक अगर किसी का अध्यास है, जैसे अहम इदम गृहवान, ये मेरा घर है, तो ये आपका और एक अध्यास हो गया जो सबको नहीं है। ये है इंद्रिय, इतना अध्यास तो सभी को मानना ही पड़ेगा। बाकियों के जिसके अधिक ऐसे तादात्म्य है, उनके अधिक अध्यास होंगे। तो चीज तो सब, अब जैसे अहम इदम कुटीरवान, ये कुटीर हमारी है, वहां भी अध्यास होगा। तो कहीं भी अध्यास हो सकता है, कम से कम इतने तो सबको है, देह इंद्रिय अंतःकरण आदि के, और भी अन्य अन्य अध्यास होंगे। तथा च प्रत्यक्ष लिंगादि प्रयुक्तो यो व्यवहारो द्रष्टा अनुमाता श्रोता अहम इत्यादि रूपः प्रत्यक्ष लिंगादि प्रयुक्तो जो व्यवहार, प्रत्यक्ष लिंग मतलब अनुमान इत्यादि जो व्यवहार हो, दृष्टा 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 से इंद्रिय सन्निकर्ष से आप दृष्टा हो जाओगे। लिंगादि का प्रयोग करोगे तो अनुमाता, अनुमाता बनने के लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग होगा, तब आप अनुमाता होंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण से दृष्टा श्रोता इत्यादि। और आगे दिया है श्रोता हम, ये श्रोता कैसे होगा, जब शब्द प्रमाण का व्यवहार होगा। तो क्योंकि 3 दृष्टांत हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, 3 प्रमाण को लेकर आप 3 उपाधि ले सकते हो, दृष्टा अनुमाता श्रोता हम इत्यादि रूपः व्यवहारः स इंद्रियादीनि ममतास्पदानि अगृहीत्वा न संभवति इत्यर्थः। इंद्रियादीनि ममतास्पदानि अगृहीत्वा न संभवति, इस वाक्य का कर्ता कौन है, व्यवहार। व्यवहारः। यद्वा
तानि ममत्वेन अनुपादाय यो व्यवहारः स न इति योजना। दूसरी तरह से अर्थ करते हैं, यद्वा तानि ममत्वेन अनुपादाय, तानि इंद्रियादीनि, ममत्वेन अनुपादाय, उनका ममत्व रूप से उपादान अगर नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे, तो यो व्यवहार स न, वो व्यवहार नहीं होगा इति योजना। अब देखो पूर्व वाक्य में अगृहीत्वा, इसमें क्या प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। और दूसरे इसमें अनुपादाय, इसमें ल्यप प्रत्यय है, वो भी त्वा है। त्वा प्रत्यय कब लगेगा? सूत्र क्या है? समासेन पूर्वक्तो ल्यप। ल्यप के बदले पहले त्वा प्रत्यय के लिए समान कर्तृकयोः पूर्व काले। त्वा। हाँ, समान कर्तृक हो तो पूर्व काल में, समान कर्तृक हो पूर्व काले, तो कर्ता एक होना चाहिए और क्रिया एक से अधिक हो, दो क्रिया हो और समान कर्ता। अब देखिए, ममतास्पद इंद्रियादीनि ममतास्पदानि अगृहीत्वा न संभवति इत्यर्थः। वहां कौन सी दो क्रियाएं हैं? ममस ममता ग्रहण। ममतास नहीं, ममतास्पदम और व्यवहार। व्यवहार तो करता है उस वाक्य में, वो क्रिया कैसे होगी? व्यवहार करता है। अगली पंक्ति में दिया है, देखो इतना समझ लो, जहां भी त्वा प्रत्यय होगा वो प्रथम क्रिया होगी। इतना तो आपको साधारण ज्ञान होना चाहिए। जैसे स्नात्वा गच्छति, तो जहां त्वा प्रत्यय लगा वो प्रथम क्रिया होगी। तो इतना मतलब यहाँ वहां विचार करने की ममतास्पद ये वो कुछ नहीं। अगृहीत्वा मतलब प्रथम क्रिया क्या होगी? अग्रहण अथवा ग्रहण, जो भी कहो, ग्रहण का अभाव। और न संभवती मतलब वहां किसी और का अभाव बता रहे हैं, वो अभाव, दो क्रिया हो गई वहां। टीका में देखिए, पूर्वत्र अनुपादान असंभव क्रिययोर एको व्यवहारः कर्ता इति त्वा प्रत्ययः साधु। पूर्वत्र वाक्य में अनुपादान और असंभव, ये दो क्रिया हो गई। अनुपादान असंभव क्रिययोः एको व्यवहारः कर्ता, व्यवहार इन दोनों का करता है, इसलिए समान कर्तृकयोः पूर्व काले त्वा प्रत्यय ये हो गया इति त्वा प्रत्ययः साधु। इसको क्या कहते हैं? स्वपदानि च वर्ण्यन्ते। अब त्वा पद तो भाष्य में नहीं है, टीकाकार ने अपना वाक्य दिया, उसमें त्वा पद दिया। अब वो बता रहे हैं कि त्वा प्रत्यय साधु कैसे है। तो प्रथम वाक्य हो गया, अब द्वितीय वाक्य देखिए। ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। जी यहाँ दो क्रिया कौन सी है? देखिए वाक्य फिर से देखिए, पूर्वत्र नहीं, यहाँ वाक्य देखिए ना, पूर्वत्र वाले जो वाक्य है, पूर्वत्र अनुपादान असंभव क्रिया जो हो, मतलब एक अनुपादान क्रिया और एक असंभव क्रिया। जो नहीं होगा उसको क्रिया, क्योंकि न संभवती उसको क्रिया ले लिया, भवती है ना, बस। सम तो उपसर्ग है। हाँ? क्या? और देखिए अब क्या दिया है, असंभव क्या होगा? व्यवहार, व्यवहार करता है ना। इंद्रियादीनि अगृहीत्वा व्यवहारो न संभवति। तो अनुपादान असंभव क्रिययो हो, दो क्रिया हो गई। एको व्यवहार है कर्ता, व्यवहार इसका करता है, इति त्वा प्रत्यय साधु। उत्तरत्र अनुपादान व्यवहारयो हो एकात्म कर्तृकत्वात् तत्साधुत्वम इति भेदः। उत्तरत्र अनुपादान व्यवहारयोर एकात्म कर्तृकत्वात्,
अनुपादान और व्यवहार, उत्तरतर मतलब द्वितीय जो वाक्य है उसमें अनुपादाय दिया है, इसलिए प्रथम क्रिया तो वही हो गई। जहां त्वा अथवा ल्य प्रत्यय हो वो प्रथम क्रिया है, और दूसरी क्रिया क्या है वहां, यो व्यवहार है स न, तो व्यवहार का अभाव, तो इसलिए व्यवहार द्वितीय क्रिया दे दी। अनुपादान व्यवहारयोः एकात्म कर्तृकत्वात् तत्साधु। हाँ, तो यही मैं आपको पूछूंगा कि कर्ता कौन है। द्वितीय जो है, पूर्व में कर्ता रहा व्यवहार, वहां तो उन्होंने लिख ही दिया व्यवहार कर्ता। उत्तर वाक्य में उत्तरत्र अनुपादान व्यवहारयोः एकात्म कर्तृकत्वात्, आत्मा इसका कर्ता हो गया। आत्मा मतलब जीवात्मा, जीवात्मा देखो आत्म कर्तृक दिया है ना, जीवात्मा इसका कर्ता है। जो अनुपादान जिसका होगा वहां व्यवहार का अभाव होगा। इंद्रियादि का मम रूप से जिसका अनुपादान होगा उसी जीव के लिए व्यवहार का अभाव होगा। ये समझ में आया? सरल है बिल्कुल, इसमें कुछ कठिन नहीं। स्वामी जी, यहाँ पे इंद्रियादि का ममत्व रूप से अग्रहण मतलब ग्रहण नहीं होगा, वहाँ व्यवहार भी नहीं होगा। हाँ, किसके द्वारा? उसी व्यक्ति के द्वारा, जो ग्रहण नहीं करेगा वो व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए दे दिया एकात्म कर्तृकत्वात्, एक ही आत्मा इसका करता है। वहां ने वाक्य के लिए जो करता है वो व्यवहार लेके उन्होंने बताया कि व्यवहार का व्यवहार जो है, व्यवहार में अनुपादान और व्यवहार में असंभावना, ऐसे उन्होंने मतलब व्याकरण की दृष्टि से वहां उन्होंने व्यवहार को कर्ता लिया पूर्व वाक्य में, और इस वाक्य में जीवात्मा। जीवात्मा तो आप सभी जगह ले ही सकते हो, जो भी क्रिया करेंगे। एक भवती है ना, असंभावना मतलब न संभवती, तो न भवती वो क्रियापद है, धातु प्रयोग हुआ है। इंद्रियादिषु आगे, इंद्रियादिषु मम इति अध्यासा भावे अंधादेरिव दृष्टत्वादि व्यवहारो न स्यात् इति भावः। इंद्रियादि में मम अगर ऐसा अध्यास नहीं हुआ, जैसे अंध कोई है, पंगु है, तो दृष्टत्व चलनम गमनम इत्यादि व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वहां वो अध्यास तादात्म्य ही नहीं होगा कि मैं चक्षुरिंद्रियवान, मैं श्रोत्रेंद्रियवान, ये होगा नहीं अंध बधिर इनके लिए। इसका अर्थ क्या है? व्यवहार के लिए इंद्रियों के साथ मम अध्यास आवश्यक है। तो पूर्व वाक्य में कहा देह में अहम मम अभिमान न हो तो प्रमातृत्व नहीं होगा। प्रमातृत्व नहीं होगा मतलब देह इंद्रिय को छोड़ दो, अभी प्रमातृत्व नहीं होगा तो प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रमाण प्रवृत्ति के लिए इंद्रियादि में आपको अध्यास आवश्यक है, वहां अध्यास नहीं होगा तो प्रत्यक्षादि व्यवहार नहीं होगा। तो प्रमाता पहले मैं बनूंगा, फिर इंद्रियवान बनूंगा, फिर आगे और एक चीज होगी, क्या है? देखिए, देह के साथ तादात्म्य करना पड़ेगा। इंद्रिय अध्यासे नैव, वो पूर्व वाक्य हो गया, इंद्रिय अध्यासे नैव व्यवहार दलम व्यवहारादलम देहाध्यासेन इति अतः। पूर्व पक्ष कहता है इंद्रिय अध्यासेन एव व्यवहारात अलम, इंद्रिय से अध्यास किया और व्यवहार के लिए उतना ही पर्याप्त है। अलम पर्याप्तम अथवा व्यर्थम, व्यर्थम देहाध्यासेन, देहाध्यास तो व्यर्थ है। फिर इंद्रिय, आपने कहा इंद्रिय आवश्यक है, वहां अध्यास चाहिए, ठीक है, देह क्यों चाहिए? देह के साथ भी अध्यास क्यों चाहिए? इति अतः न च अधिष्ठानमंतरेण, न चाधिष्ठानमंतरेण इंद्रियाणां व्यवहारः
संभवति। बिना अधिष्ठान के इंद्रिय का व्यवहार नहीं हो सकता। न च अधिष्ठानम अंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवति। टीका में देखिए, इंद्रियाणाम अधिष्ठानम आश्रयः शरीरम इत्यर्थः। इंद्रियों का अधिष्ठान क्या है? शरीर कर दिया। अधिष्ठान शब्द का अर्थ साधारणतः हम क्या लेंगे? हम कहेंगे जगत का अधिष्ठान क्या है? तो ब्रह्म। ठीक है, तो वो तो नहीं लेना है यहाँ। इंद्रियों का अधिष्ठान तो शरीर अर्थ दिया। अब ये कहीं प्रचलित है ये अर्थ कि आपने अपने आप ही लगा दिया कि अधिष्ठान का अर्थ शरीर, क्योंकि आपको बोलिए। भगवत गीता, गीता जी में अष्टादश अध्याय में ये प्रयोग हुआ है, इसलिए भगवान भाष्यकार ये प्रयोग कर रहे हैं। कहीं भी भगवान भाष्यकार कुछ प्रयोग करेंगे, श्रुति स्मृति कहीं न कहीं उसका प्रमाण आपको उपलब्ध हो जाएगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये अष्टादश अध्याय में, अष्टादश के आगे पीछे ही कोई श्लोक होगा, जो तो 14-15 में मिल जाएगा। तो वहां अधिष्ठान का अर्थ शरीर है, क्योंकि ये 5 चीजें चाहिए। अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, विविधा पृथक चेष्टा और दैवम। दैवम से आप ये जो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता है उसको ले लो, अथवा कुछ कर्म का फल जो निमित्त बन के आएगा। ये सब होगा तभी कुछ क्रिया होगी। तो देह चाहिए। इंद्रियाणाम अधिष्ठानम आश्रयः शरीरम इत्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।